वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास थर्ड के लिए ईवीएस के चैप्टर नंबर थर्ड के सभी क्वेश्चन आंसर जल्दी लिखना बताऊंगी, क्योंकि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा ही चैप्टर डिटेल में पढ़ाया था, मगर यहाँ पर मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिखने बताऊंगी। तो सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 19 पर आ जाएंगे, क्योंकि पेज नंबर 19 पर चैप्टर नंबर थर्ड है और इसके क्वेश्चन आंसर पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो बच्चों देखो, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो, उसे कक्षा में सुनाओ। तो अगर आप चाहो तो अपनी मर्जी से भी लिख सकते हो इस आंसर को। तो यहाँ पर आप लिखेंगे, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिस रंग में मिल जाए उस जैसा। सेकंड क्वेश्चन है कि कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाजों की बात की गई है, कुछ आवाजें तुम भी बताओ। तो कविता में पानी से जुड़ी निम्न आवाजों की बात की गई है, कल कल, छल छल, छपाक छपाक, झरझर, टपाटप आदि। अगला क्वेश्चन है कि कवि ने क्या कहा है, पानी कहाँ कहाँ है कविता में। तो कवि ने कहा है कि पानी नदी, झरने, झील तथा कुएं में है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कामों में पानी की जरूरत पड़ती है, जिन कामों में आपको उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे कि खेलने में नहीं पड़ती, गाने में नहीं पड़ती, मगर चाय बनाने में पानी की जरूरत पड़ती है, आटा गूंदने में भी पड़ती है, नाव चलाने में भी पड़ती है, पौधों को उगाने में भी पड़ती है। तो उन सभी चीजों पर यहाँ पर आपको टिक मार्क लगाना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम पानी के बिना क्या क्या काम कर सकते हो। तो हम बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, खेल सकते हैं और सिलाई भी कर सकते हैं। पानी के बिना बच्चों हम कौन कौन से काम नहीं कर सकते हैं, नहा नहीं सकते, भोजन नहीं बना सकते, बर्तन भी नहीं धो सकते और कपड़े भी नहीं धो सकते। इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कामों में सबसे ज्यादा पानी जिस चीज को करने में लगता है उस चीज को सबसे पहले लिखेंगे, और जिस काम को करने में सबसे कम पानी लगता है उसे सबसे लास्ट में लिखना है। देखो यहाँ पर लिस्ट दी है, नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में, है ना, आटा गूंदने में। तो बच्चों सबसे ज्यादा पानी खेत में पानी देने में लगता है, घर धोने में लगता है, फिर नहाने में, फिर आटा गूंदने में और फिर लास्ट में पीने में। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आएंगे, पेज नंबर है 21। तो देखो यहाँ पर आपको कहा गया है कि तुमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम्हें पानी इनमें से कहाँ कहाँ से मिलता है। तो देखो, हम दिल्ली शहर में रहते हैं तो हमें पानी नलों से, नलकूपों से और टांके से मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है और कहाँ देखा है। तो आंसर होगा कि हाँ, सूरजकुंड हरियाणा में एक टूरिस्ट प्लेस है, वहां पर जमीन से गर्म पानी निकलता है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है। तो आंसर होगा कि दिल्ली में रहते हैं हम, तो दिल्ली में यमुना नदी बहती है। अगला क्वेश्चन है कि क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो, उनके नाम लिखो। तो हम गंगा, सतलुज, कावेरी, यमुना आदि नदियों के नाम जानते हैं। अब देखो बच्चों, आगे भी कुछ क्वेश्चन है। तुम्हारे घर में पीने का पानी कहाँ से आता है। तो हम दिल्ली में रहते हैं, हमारे घर में पानी दिल्ली जल बोर्ड से आता है। अगला क्वेश्चन है, क्या पानी लाने के लिए आपको घर से दूर जाना पड़ता है। तो शहरों में तो पानी नल द्वारा आता है। क्या आसपास के सभी लोग वही पानी लेते हैं। तो बिल्कुल हाँ, सभी के घर में कनेक्शन है। पानी को भर के रखने की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आप लिखोगे कि पानी को भरकर इसलिए रखा जाता है ताकि पानी ना आने पर इसका इस्तेमाल जरूरी कामों में किया जा सके। अगला क्वेश्चन है कि तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन करता है। आप अपनी मर्जी से लिख सकते हैं, माता जी या हमारी बहन। अगला क्वेश्चन है कि क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहां से पानी भरने नहीं दिया जाता। तो ऐसा नहीं है, सभी के घर के अंदर पानी के कनेक्शन लगे हुए हैं, सभी पानी भर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर कहा गया है कि कुछ चित्र दिए गए हैं और बोला गया है कि जिनमें आप पानी भरकर रखते हो उस पर टिक मार्क लगाओ। जैसे कि हम बाल्टी में, कैन में या फिर जग के अंदर पानी को भरकर रखते हैं। अब देखो, यहाँ पर चित्र में दिए गए बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा। तो देखो, यहाँ पर आप लिखोगे कि
लोटे में सबसे कम पानी आएगा क्योंकि ये सबसे छोटा है। और फिर किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी होगा? तो बाल्टी में सबसे ज्यादा पानी आएगा क्योंकि ये सबसे बड़ा बर्तन है। अब बच्चों नेक्स्ट पेज पर आते हैं, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? तो नहीं, छुटकी के गिलास में कम पन्ना नहीं था। अब यहाँ पर आपको इस पजल को पूरा करना है, जैसे कि ये है टाका, तालाब, नहर, है ना, बारिश, बावड़ी, झील, कुआं और सागर। तो बच्चों यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, बस एक लास्ट क्वेश्चन और है इसका। यहाँ पर आपको ऑड वन को फाइंड करना है, जैसे कि आपके पास फूल है, गुलाब का, चमेली का और गेंदे का, और बीच के अंदर एक आलू लग रखा हुआ है। तो इन तीनों ही ये जो तीन है ये क्या है? फूल है। और अगर ये एक आलू है तो ये इन सब से अलग है ना, तो अलग वाली ही चीज को आपको मार्क करना है, जैसे कि यहाँ पर नदी, तालाब, नल और सोता, ये सभी एक ही कैटेगरी के हैं, इनमें पानी होता है। पहाड़ अलग है तो पहाड़ को मार्क कर दिया। इसी तरीके से नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना और आटा गूंदना। देखो, आटा गूंदना, तैरना, कपड़े धोना, इन सब में पानी की जरूरत होती है मगर कंघी करने में नहीं होती, तो ये अलग है, इसे यहाँ लिख देंगे। इसी तरीके से मछली, बत्तख, मगरमच्छ और कछुआ सभी पानी वाले जानवर हैं, मगर बंदर क्या है? जमीन वाला जानवर है। इसी तरह से कार, बस, रेलगाड़ी और साइकिल क्या है? जमीन पर चलने वाले यातायात के साधन है, मगर नाव क्या है? पानी में चलने वाला यातायात का साधन है। तो यहाँ पर हम नाव को मार्क कर देंगे।